हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों पिछले साल, ठीक ना, उसका मैं पेपर लाया हूं। दोस्तों देखिए, ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक ना। तो उसका मैं पेपर लाया हूं, प्रीवियस ईयर है। आपको देखकर ये मालूम चल जाएगा दोस्तों कि आपको कैसा क्वेश्चन पढ़ना है और किस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, एकदम 75 क्वेश्चन देखेंगे जो CBT 1 में पूछा गया था, CBT 1 में, ठीक ना। केवल आपको इसको देखने से ये पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करना है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। तो मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं हल नहीं करूंगा दोस्तों, आप आंसर देख लीजिए या क्वेश्चन देख लीजिए टाइप का, बाकी सब मैं हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ये है आपका SI का है, ठीक ना। कह रहा है कि रतन 7.5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के, 2.5 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार लेता है। नियत तारीख पर अपने कर्ज के बदले एक घड़ी और 500 रुपया देकर चुकाता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। CPSP से है, किस पे से है, CPSP से है, ठीक ना। देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा देखिए इसको, दूसरा क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। जो ये वाला क्वेश्चन होता है कि कह रहा है कि गूढ़े का अर्थ प्लस होता है, गूढ़े का अर्थ भाग है और गूढ़े का अर्थ घटाना है, गूढ़े का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ प्लस है, ठीक ना। भाग का अर्थ क्या है, विभाजित करना। भाग का अर्थ क्या है, विभाजित करना। भाग का अर्थ है जोड़ना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना, बड़ा कर लेते हैं हम लोग। यानी कुल मिलाकर आपको समझना है कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। कह रहा है कि गूढ़े का अर्थ क्या है, गूढ़े का अर्थ है घटाना और भाग ये क्या है, प्लस है। ये क्या है, प्लस का अर्थ है विभाजित करना, प्लस का अर्थ विभाजित यानी भाग, ठीक ना। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, देखिए समांतर श्रेणी यानी ये मैथ ही कह लीजिए। कह रहा है कि इतने का समांतर श्रेणी में है तो ऋणात्मक मान वाला पहला पद कौन सा होगा। देखिए थोड़ा सा टफ है, ठीक ना। इसको देखिए कि आप इसको देखिए कि किस तरह हल किया जाएगा, ठीक ना। देखिए ऐसा एकदम ऐसा ही तैयारी करना है जैसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, जैसा आपको एग्जाम में। ये देखिए दोस्तों, ये भी मैथ का है। तो ऐसा वाला कंडीशन वाला आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कह रहा है कि असमता प्रणाली को हल करे, यानी इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए 3 इक्वेशन है इसमें, देखिए कैसा पूछा है, ठीक ना। अगला देखिए कथन निष्कर्ष पूछा है, कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष एकदम आपको बढ़िया से एकदम हल करने आना चाहिए अगर LP 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 2018 का फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो देखिए दोस्तों 2018 का पेपर है, तो 2018 का क्वेश्चन पूछा है, यानी 2024 का कर रहे हैं। 2024 का LP में आया एग्ज़ाम, तो 2024 और 2023 लास्ट 2 मंथ का करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा, ठीक ना। ये क्या कर रहा है कि पूर्वा बर्वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यानी ये शब्द से भी पूछा है कि खेलों से जो संबंधित शब्द होते हैं, तो ये बैडमिंटन है, ठीक ना। अगला देखते हैं उसको, देखिए यथा अगस्त 2017 भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन थे। यानी आप मंत्रियों को भी देख लीजिए 2024 में जो बदलाव हुए थे, उस समय थे महेश वर्मा, ठीक ना। 35 वाट के बराबर है, तो 35 वाट किसके बराबर है। देखिए P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T होता है। तो पावर यानी शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, T मतलब टाइम का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड भी होता है। तो 35 वाट को क्या कह सकते हैं हम लोग, 35 जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है अगला कि कोई वस्तु R के गोलाकार पथ पर पूर्ण करने के लिए T सेकेंड लेता है, तो वेग यानी V द्वारा होगा दिया जाता है, तो क्या होगा, तो 2πr/T, ठीक, 2πr/T यानी परिधि बटा समय, परिधि बटा समय। अगर R गोलाकार पथ पर घूम रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वेग क्या होगा हो जाएगा। तो वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। तो दूरी गोलाकार पर घूम रहा है तो परिधि बटा समय हो जाएगा, दूरी को क्या कह देंगे, परिधि कह देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको। देखिए ये किससे पूछा है, ये रेलगाड़ी से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एकदम आना चाहिए। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, तो जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं प्रैक्टिस सेट में ले लूँगा अलग से, ठीक ना।
दिनेश 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में गाड़ी चलाई। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल औसत चाल से गति पाने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अब उसे कितनी घंटे चलानी पड़ेगी। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेवल क्वेश्चन का अच्छा है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हल भी कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं मैथ का और रीजनिंग का अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक ना। अगला है दोस्तों, उत्तर पूर्वी शहर इम्फाल में भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किसने किया था। तो 2018 का करंट अफेयर्स है, 2018 का क्या है, ये करंट अफेयर्स है। 2024 और 2023 लास्ट का करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। ये क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए प्रश्न दिया कि दिए गए कथनों में एक्स वाई जेड के लिए मान ज्ञात करें। कह रहे कि कौन सा कथन पढ़ने से एक्स और वाई जेड का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक्स, जूम कर लेते हैं, ये थोड़ा धुंधला है, ठीक ना। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स प्लस जेड बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 6। तो देखिए आंसर दिया है कि दोनों पर्याप्त हैं, यानी दोनों को हल करके एक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। कह रहे कि इतने को जब x प्लस 5 से विभाजित किया जाता है तो 4 से बचता है, यानी x बराबर -5 इस इक्वेशन में रख दीजिएगा। x बराबर -5 रखेंगे ना तो a प्लस बी कुछ आ जाएगा, ठीक ना। a प्लस बी कुछ इक्वेशन आएगा, तो 4 बचता है तो बराबर उसको 4 कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि x माइनस 3 पूर्णतः विभाजित है, तो a प्लस बी का मान बताइए। तो वहाँ से फिर x बराबर -3 रखकर 2 इक्वेशन मिलेगा ना, तो आप रख लीजिएगा, ठीक ना। आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका वीडियो बना दूँगा। ये देखिए जो दोस्तों रीजनिंग का सीरीज से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 34, 39, 37, 42। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, केवल आपको देखना है कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 5 जोड़ा है यहाँ पर 2 घटाया है, 5 जोड़ा है 2 माइनस किया है, फिर यहाँ पर फिर 5 जोड़ा है, फिर 2 घटाएगा तो 42 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है कि 2016 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसने जीता। तो पुरस्कार भी देख लीजिए, करंट अफेयर्स में 2016 वाला है, ठीक है ना, 2016 का पूछ दिया है, देख लीजिए। अगला है दोस्तों, ये देखिए मैथ का है, टांकी से, पाइप और टंकी से संबंधित है, पाइप टंकी को आपको देख लेना है, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये देखिए 18 नंबर, अम्ल वर्षा क्यों होती है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है। तो आंसर दिया है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के निर्गत होते हैं। यानी जब जीवाश्म जलता है तो उससे जो कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर निकलता है, उसी के कारण अम्ल वर्षा होती है, यही कह रहा है, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, ये देखिए फिर मैथ का पूछ दिया, मैथ देखिए फिर CPSP से पूछ दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछ दिया, ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछ दिया। ये तो क्वेश्चन आसान था, ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आसान है, पिछले वाला भी आसान था। अगला है देखिए, ये कह रहा है कि आकृति में भिन्न आकृति चुनी। कह रहा है कि इसमें से भिन्न आकृति चुना है, तो ऑप्शन कौन डी है, डी, क्योंकि इसमें दोनों चित्र एक जैसा है, बाकी में और 2 अलग अलग है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में असमान को हटाइए। कह रहा है कि जो भिन्न है उसको हटाइए। तो ऑप्शन क्या डी है, डी कह रहा है कि ऑप्शन डी अलग है। ये देखिए दोस्तों, सभी ये क्या कुछ ना कुछ हैं, मतलब अलग प्रकार के हैं, लेकिन ये स्टार है, ये समझ में आ रहा है कि स्टार है, ठीक ना, स्टार है। ये बंद आकृति भी, ये भी कह सकते हैं ये बंद आकृति है, बाकी सभी खुला उला है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है देखिए, कह रहा है कि एक बैग कॉल, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कि आपको कम समय में छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ठीक ना, आप हल कर लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, एक बैग में 5 पुस्तकों का औसत भार, यानी एवरेज से क्वेश्चन पूछ दिया, किससे, एवरेज से। तो एवरेज आपको पढ़ना है, ठीक ना। अगला है देखिए दोस्तों, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व नंबर 1 रैंकिंग जारी की है, विश्व नंबर 1 रैंकिंग जारी की है। तो ये भारतीय से संबंधित था, इसलिए पूछ दिया एग्जाम में, करेंट अफेयर से ही है। अगला देखते हैं, कह रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है, रैंकिंग है, यानी किस द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो ये तो किसी भी कभी भी पूछ सकता है, ठीक ना, इसका आंसर नहीं बदलेगा। अगला बेमेल छाटना है कि बेमेल कौन है इसमें। तो देखिए 10 बेमेल है, 10 क्या है, बेमेल है, बाकी सब 3-3 अंक में है, ये बेमेल है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों,
मिथाइल बेंजीन C7H8 में HClG को मिलाने पर लिटमस कागज़ किस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपलब्ध नहीं होते इसलिए, ठीक ना। अगला 26 हो गया दोस्तों। 27 देखते हैं। यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस की लंबाई क्या होगी? तो फोकस की लंबाई क्या होता है? R/2 होता है, R/2। तो अगर 10 है तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए एक और है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। कह रहे कि लक्ष्मण इस आकृति को विभिन्न रंगों से पेंट करना चाहता है, ठीक है। दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या है? कि यदि कि किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों में एक ही रंग न हो तो इसको रंगने का कितने पेंट जरूरत पड़ेगा दोस्तों? तो 3। कितने पेंट? 3। और कोई भी पास में एक जैसा रंग नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों। और है कि का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो किसका उपयोग करके? तो ऑक्सीजन का प्रयोग। ऑक्सीजन और लेते हैं तो पाइरूवेट किस में बदल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। यानी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। किसका था? बायोलॉजी का। सामान्य विज्ञान आपका एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है LP में। ये देखिए दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये मैथ से संबंधित है। तो एज से संबंधित है। तो एज वाला आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक ना। मैं हल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको आएंगे तो बता दूंगा। तो आपको एज संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये किससे संबंधित है दोस्तों? चाल दूरी। स्टार लगा लीजिए दोस्तों। चाल दूरी से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। तो चाल दूरी और कार्य समय से दो क्वेश्चन आ गया। CPSP से भी आ गया 2 क्वेश्चन, ठीक ना। तो यही टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए कथन निष्कर्ष फिर पूछ दिया कि X से Y कहता है कि संगीत प्रदर्शन मनमोहक था, X प्रदर्शन से अभिभूत था, X का संगीत। तो इसको हल कर सकते हैं आप, ठीक ना। हल कर सकते हैं तो आप कहेंगे तो अब मैं वीडियो बना दूंगा। अगला देखते हैं इसको। कह रहा है कि अस्थायिक, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसको। कह रहा है कि अस्थैतिक और धारा विद्युत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या है कि अस्थैतिक विद्युत गतिक अवस्था में विद्युत आवेशों के साथ काम करती है, जबकि धारा स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों के साथ काम करती है, ठीक ना। ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं इसको। करें कि यह आकृति में कितने सेक्टर यानी वृत्त खंड है? तो कितने वृत्त खंड है दोस्तों? देखिए इसका आंसर कह रहा है ना कि इसका आंसर नहीं दिया गया। इसका आंसर नहीं दिया गया, गलत दिया गया होगा तो इसको काउंट कर लिया होगा, काउंट कर लिया है एग्जामिनर ने, ठीक ना। इग्नोर कर दिया गया, इसको क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। अगला देखते हैं इसको। कह रहा है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या किसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है? इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक ना। द्रव्यमान संख्या उसको कहते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। यानी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। किसका? केमिस्ट्री का, विज्ञान का कह सकते हैं। वह संख्या जो 8 से विभाजित नहीं हो सकती है, तो कौन नहीं हो जाएगी दोस्तों? तो 8 से कटने का नियम होता है कि लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस संबंधित पूछा है? बस आपको यही देखना है एग्जाम के लिए। तो अगला है कि किरण रवि का भाई है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशन से संबंधित है, ठीक ना। ये बड़ा छोटा वाला है। कह रहा है कि लास्ट में पूछा है कि चचेरे ममेरे भाई के कौन है, यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन है ये। तो रक्त संबंधी आपको पढ़ना है। अगला है दोस्तों। गौरवमय अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान हेतु दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार हाल ही में दिया भी गया है, ठीक ना। तो अर्जुन पुरस्कार एकदम पढ़ लीजिएगा, एकदम आएगा एग्जाम में, एकदम 100% आएगा। लिख कर ले लीजिए, 1 नंबर जरूर आएगा अर्जुन पुरस्कार से। अगला देखते हैं दोस्तों। 39 कि एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस और तरल में बदले बिना वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? तो आयोडीन होता है। बहुत लोग इसका आंसर आप दूसरा बोरान भी मार सकते थे, ठीक ना। तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। अगर पारा दिया रहता ना ऑप्शन में तो बहुत लोग पारा मार देते, एकदम लिख कर ले लीजिए, पारा मार देते। लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए क्या कह रहा है। तो ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, ये भी विज्ञान का क्वेश्चन है।
कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान m 20 किलोग्राम दिया है, ठीक ना, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी ए दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऐसे गति करता है। तो इस पर लगाए गए बॉल का मान F बराबर क्या होता है एम ए तो m 20 और 2 20 दूना के 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना, गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को बी गुणा कर दिया गया है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अमोनिया के 51 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। तो n की परमाणु संख्या 14 और H की परमाणु संख्या 1 है, ठीक ना। तो इसको भी क्या कर दिया गया है, फार दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी अब इज फाउंड द क्वेश्चन आंसर सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल इंडियन। इग्नोर कर दिया गया है पूरे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। अगला देखते हैं। तो देखिए कथन निष्कर्ष से तीसरा क्वेश्चन आ गया था। कथन निष्कर्ष आपको पढ़ना है, ठीक ना। देख लीजिए कि किस लेवल का कथन निष्कर्ष है, ये भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये संबंध से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग में रक्त संबंध से दूसरा क्वेश्चन। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम आपको उसको पढ़ना है, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान या तत्व परमाणु भार नहीं है। तो कौन कर किसका परमाणु क्रमांक मिलाया नहीं गया। तो परमाणु क्रमांक नहीं दोस्तों, परमाणु भार। तो परमाणु भार किसका गलत था ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्लोरीन का ये दिया है 36.5, ये गलत है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक बेस नहीं है। देखिए ये भी इग्नोर कर दिया गया है एग्जाम के द्वारा, ठीक ना। अगला देखते हैं 46 दोस्तों, आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, यानी कथन निष्कर्ष से ये भी क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी इसको पढ़ना है, बताना है कि किस क्वेश्चन से आपको आंसर एकदम प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन साथ में पर्याप्त हैं, साथ में रहेंगे तीनों क्वेश्चन तब भी उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। आप पढ़ सकते हैं कि वनिता ने 2 अलग अलग आकारों के 10 आइटम उठाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उत्पादों को घर के ले जाने के लिए काउंटर में कितने बैग खरीदने की ज़रूरत है। तो ये तीनों रहेगा तब ये आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, कथन निष्कर्ष। तीसरा कि चौथा क्वेश्चन ये आ गया कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष एकदम पढ़ना है आपको, ठीक ना। कॉल आपको कम समय में ज़्यादा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आंसर के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और इसका मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा। उधर एक है, उधर क्या है, उधर एक अंग है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए ये मैथ से आ गया। तो ये वर्गमूल निकालना है, तो ये तो सबको आता होगा, ये आसान है, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये देखिए किस क्वेश्चन सब पूछ दिया, ये करंट अफेयर्स लग रहा है, ठीक ना। कि कई वर्षों तक एक विदेशी देश द्वारा नियंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी यह 19 सितंबर 1961 को मुक्त हुआ था। तो किस राज्य की बात कर रहा है, तो गोवा की, ठीक ना। इतिहास है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन अलग है। तो ध्यानचंद खेल से संबंधित है, बाकी ये वैज्ञानिक हैं, ठीक ना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो अगला पद पूछ रहा है, ठीक ना। तो अगला पद क्या दिया है, U21, ठीक ना, U21। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए ये मैथ से पूछ दिया, आसान है। तो कुछ क्वेश्चन भारी रह रहे हैं, कुछ आसान रह रहे हैं, ठीक ना। तो आपको भारी इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि आपका समय बर्बाद हो। तो आपको भारी क्वेश्चन को पीछे नहीं पढ़ना है, पहले आसान कर लेना है एग्जाम में। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए कथन निष्कर्ष से ये 5वां क्वेश्चन आ गया, चौथा या 5वां क्वेश्चन है ये। तो कथन निष्कर्ष से तो आपको महत्वपूर्ण है, पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। अगला ये देखिए दिशा से संबंधित आ गया। तो दिशा से अभी पहला क्वेश्चन आया, रीजनिंग में दिशा से पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 56 नंबर, राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन कमरों वाली एक इमारत है। तो कितनी कमरों वाली, तो 340 कमरों वाली। तो ये हिस्ट्री कह सकते हैं, हिस्ट्री का एक पार्ट कर सकते हैं इसको। अगला है, अगला किससे संबंधित है, ये देखिए ये चाल दूरी से आ गया। चाल दूरी से कौन क्वेश्चन है, ये तीसरा या दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है मैथ का। देखिए हाइड्रोजन में होने के कारण यह कार्बन जैसा दिखता है। तो ये विशिष्ट अपचायक गुण होने के कारण, ठीक ना, हाइड्रोजन में विशिष्ट अपचायक गुण होने के कारण कैसा दिखता है, ये कार्बन जैसा दिखता है।
यानी ये विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, विज्ञान में केमिस्ट्री का। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि इतना एक पूर्णांक है तो इसको हल करने पर क्या आएगा, ठीक ना। ये कह रहा है एक पूर्णांक है तो क्या इसमें रखा जाए कि सबसे छोटा एक पूर्णांक मिल जाए। तो 10 आप रखेंगे तो 10 को रखेंगे तब अंडर रूट 5760 में अगर 10 रखेंगे तो 10 ऑप्शन कट जाएगा, तो 576 24 का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक ना। अगला देते हैं इसको। भारत के खेल प्राधिकरण महानिदेशक के रूप में 2018 में किसे नियुक्त किया गया। यानी नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा है, ये करंट अफेयर्स है। क्या है, करंट अफेयर्स है, ठीक ना। अगला देते हैं इसको। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी रीजन से पूछा है कि कितने त्रिभुज है इसमें, ठीक ना। अगला देते हैं तो कितने हैं इसमें, 15 है। अगला किससे पूछा है, ये पूछा है एज से संबंधित। तो एज से आपका कितना क्वेश्चन आ गया, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो एज आपको पढ़ना कौन कौन है, एज पढ़ना है, CPSP यानी प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ठीक ना। SI पढ़ लेना है, और आपको चाल दूरी समय पढ़ लेना है, ठीक ना। और टंकी वाला क्वेश्चन पढ़ना है, टंकी मतलब कार्य समय पढ़ लेना है, ठीक ना। यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछ रहा है। कथन निष्कर्ष रीजनिंग में पढ़ना है खूब। अगला देते हैं। उत्तर पूर्व में संपर्कता बढ़ाने के लिए कौन से मोबाइल नेटवर्क 2000 टावर स्थापित करने की योजना कर रहे थे। करेंट अफेयर्स पूछ दिया, करेंट अफेयर्स है तो भारतीय एयरटेल। अगला है दोस्तों, बात की अक्षांश सीमा है, तो अक्षांश सीमा कितनी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भूगोल का क्वेश्चन है। अगला देते हैं कि एक बस शून्य से आरंभ होकर इतना मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 2 मिनट तक चलती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी क्या है ये दोस्तों, ये फिजिक्स है, फिजिक्स का क्वेश्चन, यानी साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। तो साइंस तो बायो और केमिस्ट्री तो ये पूछेगा ही आपको। अनुरूप आकृति है, कौन अलग आकृति है, ठीक ना। तो क्या आंसर दिया है, ऑप्शन दूसरा दिया है, ऑप्शन दूसरा दिया है, ठीक ना। बस आपको देखना है कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। और मैं एक बड़ा वीडियो बना दूं, आप देखेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। आप देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस यही आपको देखना है, ठीक ना। ये देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी फिजिक्स से पूछ दिया, प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से किसकी आवश्यकता है। तो यह गति में होना चाहिए। गतिज ऊर्जा किस में होनी चाहिए, गति में होना चाहिए, ठीक है ना। विश्राम में होगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। तो ये तो ऊंचाई का मान दिया है, तो ऊंचाई तो mgh होता है, यानी स्थिति ऊर्जा होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। अगले देखते हैं दोस्तों। इतना का उदाहरण है, ये किसका सूत्र है, ये पूछ रहा है, ये एल्कोहल का सूत्र। अगला देखते हैं दोस्तों। 69 नंबर 75 क्वेश्चन पूछता है, 69 नंबर का है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। कौन 9 से कट जाएगा, तो 9 से कटाने का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। जोड़ कर देख लीजिए कि कौन सम हो रहा है, यानी जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ रहा है। अगला देते हैं 70। देखिए मैथ में आसान पूछ दिया ना, मैथ में आसान पूछ दिया, ठीक ना। इसको करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, बस ये कर लीजिए, 8 के पावर 3 बटा 4 के पावर 3 और गुणे 2 के पावर 2, बस इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं इसको। 71 नंबर 24% व्यस्त समय यानी पीक टाइम अधिभार के साथ टैक्सी का किराया कितना रुपये होता है। तो अधिभार में बिना भुगतान राशि क्या होगी, यानी 325। ये भुगतान से पूछा है, क्लास 10 में ये चैप्टर है। तो आगे देखते हैं इसको। देखिए ये आसान पूछ दिया ना, आसान भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये नहीं कि आपके भारी पूछा जाएगा। और अगला 73 नंबर दोस्तों, 2017 में चतुर्थ यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से निम्नलिखित किस कौन से चुना गया था। तो ये देखिए पुरस्कार से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, करंट अफेयर्स में पुरस्कार से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए 74 नंबर दोस्तों, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमारे हिसाब से तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पढ़ना है। अगला देते हैं जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 75, ये 74 था, 75 लास्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या इतना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए दोस्तों पूछ दिया, किससे पूछ दिया, आपका पूछ दिया ये एरिया और सरफेस से, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मैथ में
CPSP पढ़ना है, SI पढ़ना है, ठीक ना, एज वाला पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन इससे कुछ ज़्यादा पढ़ना है, ठीक ना। चाल दूरी पढ़ना है, टंकी वाला पढ़ना है, ठीक ना, टंकी वाला, और मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है, मेंस्ट्रुएशन वाला यानी एरिया वाला, ठीक ना, ये आपको पढ़ना है। और रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष खूब देखना है आपको, कथन निष्कर्ष एकदम पढ़ना है, ठीक ना। तो बस आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आपको बताया जाए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछता है और वैसे ही आपको एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी किया जाता है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।